नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपके साथ मैं हूं शिवांगी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करने के लिए सम्मेलन का आयोजन। वृक्षपति ओपी अग्रवाल ने रोकथाम के लिए प्रस्तुत किया खाका। बीके विद्या ने जलवायु परिवर्तन के बताए प्रमुख कारक। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के 52वें अव्यक्त दिवस पर देश भर में आयोजित हुए कार्यक्रम। ब्रह्मा बाबा के महान त्यागी जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान। और दिल्ली के आर्यवैदिक स्कूल द्वारा ऑनलाइन संगोष्ठी विद्यार्थी जीवन सर्वोत्तम जीवन विषय पर वरिष्ठ राज्यों प्रशिक्षक बीके पीयूष ने किया संबोधित। सकारात्मक चिंतन और श्रेष्ठ कर्मों द्वारा अपना भविष्य उज्जवल बनाने का दिया मंत्र। वर्तमान समय आतंकवाद से भी ज्यादा गंभीर समस्या जलवायु परिवर्तन की है। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए वृक्षपति ओपी अग्रवाल ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसकी जानकारी स्वयं ओम प्रकाश अग्रवाल ने ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वीडियो मैसेज के द्वारा दी। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से ये मेरा मॉडल पूरे विश्व में जाए, और मैं विश्व भ्रमण कर चुका हूँ। मैं दुनिया के कई देशों को घूम चुका हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये मॉडल केवल हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व के लिए ये धरोहर होगा। यदि इसे हम अपनाते हैं तो आने वाले समय में पानी का संकट, उससे हम जूझ सकते हैं। अंडरग्राउंड पानी खत्म हो रहा है, तालाबों के माध्यम से हम अंडरग्राउंड वाटर पानी सुरक्षित कर सकते हैं, पीने का पानी सुरक्षित कर सकते हैं, साथ ही सिंचाई का पानी भी मिलेगा। दरअसल जलवायु परिवर्तन को लेकर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंबिकापुर सेवा केंद्र के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें वन व जलवायु के क्षेत्र में कार्य करने वाले कई अधिकारी शामिल हुए, जिन्हें ओपी अग्रवाल के इस मॉडल की जानकारी दी गई। आगे मौजूद अधिकारियों ने भी अपने अपने सुझाव दिए तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के इस सामाजिक सरोकार कार्यक्रम की प्रशंसा भी की। श्री ओपी अग्रवाल जी ने बताया कि इसका सबसे जो जरूरी है कि हम प्रकृति के नजदीक रहें, और उसके लिए उन्होंने जो मॉडल तैयार किया है, निस्संदेह यह मॉडल जो है पूरी दुनिया के लिए, हमारे पूरे देश के लिए बहुत ही अच्छा मॉडल है। हम उपस्थित हैं जिस संस्था में भारत कृषक समाज के अध्यक्ष वृक्ष मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित माननीय ओपी अग्रवाल जी के फार्म हाउस पे, और ये एक मॉडल है जो जलवायु परिवर्तन को रोकने में जो बहुत ही साकार होगा ये मॉडल। और इस मॉडल को आज हम समर्पित कर रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को। श्री ओम प्रकाश अग्रवाल व उनका परिवार पिछले 50 वर्षों से पूरी तरह पर्यावरण के प्रति समर्पित है। उन्होंने अपना जीवन पर्यावरण संरक्षण को ही समर्पित कर रखा है। एक बंजर भूमि को हरी भरी भूमि और हरे भरे क्षेत्र में जंगल के रूप में परिवर्तित कर उन्होंने उचित भूमि उपयोग का एक सराहनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। सरगुजा संभाग की प्रभारी बीके विद्या ने इस दौरान जलवायु परिवर्तनों के कारणों में से एक जीवन शैली में परिवर्तन और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई को बताया। जलवायु परिवर्तन के कई स्थूल कारण भी हैं तो सूक्ष्म कारण भी हैं। स्थूल कारण के अंतर्गत एक तो हमारे लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आ गया है, और दूसरा आज जो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, इसके कारण आज हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैस की बढ़ती हुई मात्रा, और इसके कारण ही आज जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। अब देखते हैं ब्रह्मा कुमारी के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के 52वें अव्यक्त दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की खबरें।
जिसमें पहली खबर गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर की है, जहां पिता श्री ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस पर ओआरसी के निदेशक बीके आशा ने बाबा के महान चरित्र का, उनके विशेषताओं का वर्णन किया। तो माउंट आबू से साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंघल ने भी वीडियो के जरिए अपना संदेश भेजा। बाबा को इतना प्यार करना है जो बाबा के सिवाय और कोई की याद ना आए। यही तो आज की मुरली है। सारी मुरली पे ऊपर का हेडिंग क्या था? यही था ना, इतना प्यार बाबा को करना है जो बाबा के सिवाय और कोई की याद न आए। बाबा ने भी अपने को इतना इच्छा मात्रम अविद्या बना लिया था, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं थी। तो अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त आने जाने के लिए, इस परफेक्टनेस के लिए हमें भी संकल्पों के ऊपर संपूर्ण रीति से विजय पानी होगी। कोई भी एक भी व्यर्थ संकल्प ना चले। इस खास मौके पर सभी बी के सदस्यों ने सुंदर फूलों से सजे बाबा के कमरे में जाकर विशेष ध्यान साधना की और उनके चित्र को देखकर उनके समान अपना चरित्र बनाने का संकल्प लिया। हरियाणा के करनाल सेक्टर 7 सेवा केंद्र पर भी ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस मनाया गया, जिसमें प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर अवतार सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम और बीके मेहरचंद ने अपने दिल के उद्गार सभी के समक्ष रखे। पूर्णता का जो सबसे बड़ा सूत्र है, वो सूत्र है अगर संपूर्ण बनना है तो समर्पण होना होगा। संपूर्ण बनने के लिए संपूर्ण समर्पण ये ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। पूरे वर्ल्ड को प्रकाश देने के लिए रात के 2-2 बजे उठ करके ब्रह्मा बाबा ने योग किया, तपस्या की और फिर आत्मिक स्थिति का कितना अभ्यास किया। कहते शुरू में बाबा दीवारों पर भी पेंसिल से ऐसे गोल गोल गोले निकालते थे और राधिका आत्मा है, नारायण आत्मा है, यशोदा आत्मा है, ऐसे नाम ले करके उनके नाम का जैसे एक ऐसे बिंदु डालते थे कि वो आत्मा है। राजस्थान के भरतपुर सेवा केंद्र पर ब्रह्मा बाबा की 52वीं पुण्यतिथि पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर वीणा महावर, वैश्य फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुराग गर्ग समेत अन्य अतिथियों ने संस्था के वातावरण की महिमा की और संस्थान के कार्यों को सराहा। निश्चित रूप से जैसे कि इस प्रेमाइस में मैंने प्रवेश किया, एक शांति और एक मेंटल पीस का जो था मैंने उसका अनुभव किया है और निरंतर रूप से जब हम इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेते रहते हैं तो हमारे हृदय के अंदर वो वास्तव में शांति उत्पन्न भी होती है और जब मन हमारा खुद का शांत है तो हमारे आसपास के वातावरण को भी हम उसी प्रकार से शांत और अच्छी ऊर्जा दे पाएंगे। सुदृढ़ व्यापारी होने के बावजूद भी उन्होंने समाज के लिए जो अपना त्याग और समर्पण पूरा जीवन दिया, आने वाली पीढ़ी के लिए एक दिशा देने का कार्य बहुत बड़ा बाबा ने हम सभी को सौगात दी। कि जब आया हूँ गुस्से पर एक नियंत्रण करने की मैं हमेशा सीख करके जाता हूँ। यहाँ से आप लोग जिस तरह से बिहेव करते हो, आप लोग में से कोई भी फोन करता है तो पहला शब्द सुनते ही कैसा ही गुस्से में व्यक्ति बैठा हो उस समय वो एक ही शब्द पहला सुनता है, ओम शांति। अच्छा व्यक्ति उस समय बदल जाता है। गृहस्थी जीवन जीने के कारण उन पवित्र दादियों को, कन्याओं को, माताओं को बाबा ठाकुर माना राजपूती, ठाकुर माना बाल गोपाल, दिव्यता की प्रतिमूर्त, उनका तन और आत्मा पवित्र होने के कारण बाबा उनको ठाकुर कहकर पूजनीय दृष्टि से देखा करते थे। अव्यक्त मास के चलते दिल्ली के दिलशाद गार्डन में पूरे मास के लिए ऑनलाइन योग तपस्या कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत ब्रह्मा बाबा की पुण्यतिथि के दिन सेवा केंद्र प्रभारी बीके इंदिरा ने बाबा के साथ के अनुभव साझा किए तथा बीके गीता और बीके नीता ने भी स्मृति दिवस का महत्व बताया। आज क्या कहे, लास्ट घड़ी आ चुकी है तो हम तो यही देखते हैं जो कहा ना बाबा महावीर महाराजा महारानी बनने के लिए ये सब रास्ता पार करके तो आना पड़ेगा ना, तब रास्ता पार करना पड़ेगा ना।
तब तो बनेंगे, तब तो कुछ मिलेगा। ऐसे ही भुवनेश्वर के यूनिट 1 सेवा केंद्र पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में ओडिशा के लोकायुक्त सदस्य IFS डॉक्टर देवव्रत स्वाइन ने ब्रह्मा बाबा के विशेष गुणों निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी को अपनाने का आह्वान किया, तो भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी BK लीना ने भी संबोधित किया। आगे ओडिशा के भद्रक में भी सेवा केंद्र प्रभारी BK मंजू ने सभी से स्व परिवर्तन का दृढ़ संकल्प कराया। कर्नाटक में बेलगाम के केरूर में आयोजित कार्यक्रम में कृषि अधिकारी श्री शैल, आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर प्रभाकर देसाई, BK शिवानंद, BK ज्योति और BK तपस्या समेत संस्था से जुड़े कई लोग मौजूद थे, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी BK जयलक्ष्मी ने ब्रह्मा बाबा के महान तपस्वी जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। वहीं बिहार में गया के सिविल लाइन सेवा केंद्र पर सांसद विजय मांझी, डॉक्टर प्रणव कुमार और सेवा केंद्र प्रभारी BK शीला ने पुष्पांजलि अर्पित की और बाबा की विशेषताओं का वर्णन किया। आगे मध्य प्रदेश में इंदौर के ओम शांति भवन में जोन प्रभारी BK आरती ने अव्यक्त दिवस पर कहा कि ब्रह्मा बाबा का व्यक्तित्व वास्तव में एक फरिश्ते के समान था। वहीं हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश BD राठी समेत अन्य अतिथियों ने बाबा को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही सारंगपुर सेवा केंद्र पर विश्व शांति के प्रणेता ब्रह्मा बाबा की पुण्यतिथि पर वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता OP विजयवर्गीय, सेवा केंद्र प्रभारी BK भाग्यलक्ष्मी समेत कई विशिष्ट लोगों ने बाबा के आदर्शों को जीवन में धारण करने का आह्वान किया, तो खरगोन के अन्नपूर्णा नगर सेवा केंद्र पर प्रभारी BK किरण समेत कई सदस्यों ने शुभ संकल्पों एवं पवित्र भावनाओं के पुष्प अर्पित किए। वहीं पंजाब के अबोहर में विश्व शांति दिवस पर BK पुष्पलता और BK सुनीता ने ब्रह्मा बाबा की जीवनी पर प्रकाश डाला, तो पटियाला के मॉडल टाउन सेवा केंद्र पर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन विजय कुका समेत अन्य अतिथियों को BK बहनों ने परमात्मा शिव का परिचय देने के साथ ही ईश्वरीय सौगात भेंट किया। दिल्ली के आयुर्वेदिक स्कूल के द्वारा ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन विद्यार्थी जीवन सर्वोत्तम जीवन विषय पर किया गया, जिसमें लोधी रोड सेवा केंद्र से प्रेरक वक्ता BK पीयूष ने कहा कि विद्यार्थी काल में हमारे सामने जीवन की दिशा और दशा बदलने की शक्ति होती है, इसलिए हम सदैव सकारात्मक चिंतन और श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप सब बहुत आगे जाने वाले हैं। सवेरे हमें जल्दी उठना है और जल्दी उठ करके हमें परमात्मा को गुड मॉर्निंग कर लेनी है, परमात्मा को नमस्ते करनी है, पूजा कर लेनी है और फिर अपने माता पिता को, अपने मम्मी पापा को हमें गुड मॉर्निंग नमस्ते करनी है। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर अंजलि कौशिक ने कार्यक्रम की मुक्त कंठ से सराहना की और ऐसे प्रवचन समय प्रति समय कराते रहने का संकल्प भी व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ में कोरबा सेवा केंद्र के द्वारा तुलसी नगर के आध्यात्मिक ऊर्जा पार्क में मकर संक्रांति एवं लोहड़ी पर्व के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में महापौर राजकिशोर प्रसाद, सेवा केंद्र प्रभारी BK रुक्मणी और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK बिंदु ने पर्व का अर्थ बताया, जिसमें BK बिंदु ने कहा कि संस्कारों की क्रांति ही संक्रांति है। जो परमात्मा शिव 84 वर्षों से हम आत्माओं को ज्ञान स्नान का महत्व बता के रोज सुबह सुबह ज्ञान स्नान कराते हैं, जिससे हमारी आत्माओं के संस्कारों में परिवर्तन होता है। कभी कभी आ जाते हैं थोड़े टेंशन के क्षण, लेकिन तुरंत फिर बाबा की तरफ ध्यान देता हूँ, बाबा संभाल, मन में सोचते हैं, फिर तुरंत स्थिति नॉर्मल हो जाती है। तो मैं उसके लिए कोटि प्रणाम करता हूँ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।